हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पढ़ना शुरू किया था राजस्थान की के लिए, राजस्थान अजमेर की जो बुक है क्लास 9th के लिए, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके हमने 5 चैप्टर पहले के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है राजस्थान का एकीकरण। 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा, जब हो गया था कि भारत की स्वतंत्रता जब अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदलने देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 ईस्वी को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 महाराजा महाराजा उपस्थित थे। उनमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्ताव की अमली जमा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान वेता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों को मिलकर अपनी रियासत की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप में कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषम संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषम इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्याओं का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती वे पड़ोसी बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। फिर वह मत्स्य संघ का निर्माण। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप के भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतों में भी इन दंगों से बच नहीं सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़कने से स्वयं अलवर प्रशासक का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर को डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। यह चित्र में दिखाया गया है। प्रथम चरण जो कि था 18 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ और मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। यह है पहला संघ भारत राजस्थान के एकीकरण का या पहला चरण, जिसमें यह है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 राजस्थान के इस इलाके में आने वाले चारों राज्य या क्या कहते हैं जिले बने। और ये देख सकते हैं नीमराणा ठिकाना जो कि अलवर में इस जगह पर है। अलवर और भरतपुर में मिली हुई
से मिली हुई भरतपुर और करेलू की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाने रखने योग्य नहीं थी। अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एबी गॉडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान संघ का निर्माण। फिर है राजस्थान संघ का निर्माण में, जिसमें है रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 ईस्वी को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ में न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासक ने कोविनेंट विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा ने महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अन्य में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। फिर है मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। इस पहले वाले मेवाड़ का विलय नहीं हुआ, अब होगा मेवाड़ का विलय। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड में महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्ति की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय की प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर में इंतजार में ही था। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रिवेंस नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रिवेंस की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रिवेंस, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद पर भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए देना स्वीकार कर दिया। उन्होंने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर दिया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग में मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली में उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। यह पर मेवाड़ के विलय के निश्चित ही सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को विलय मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं एवं कई राजा महाराजा एवं अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एनवी गॉडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुल
लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राज्य राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग को सलाह कर दें। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उसके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय से साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। व्रत राजस्थान का निर्माण। उसके बाद में आता है व्रत राजस्थान। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासत थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को व्रत राजस्थान में शामिल करना चाहती थी। दिसंबर 1948 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से व्रत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंधन पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाना जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानित पद दिया जाए। वर्मा नए बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति दी
समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ में गोहिल, सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कच्छावा और बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राजप्रमुख के नव सर्जित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों, गवर्नरों के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर है मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, जबलपुर और करेलू की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखकर कोई अर्थ नहीं था। इस रियासतों को भी वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। फिर है सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र में गुजरात का एक अंग बनाना चाहते थे। रियासत विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद रियासत विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी में के अंतर्गत कर दिया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद जयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य के लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भी अवश्य भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी ने इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं को अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल पर व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर से सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकलकर राजस्थान में मिलाया गया। फिर है अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा की सदस्य यह मांग रही कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस के नेतृत्व
कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 में आम चुनावों के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजमेर के नेताओं को इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उन्हें राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू के क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 को शुरू हुई वह 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। ये है सारे चरण जो कि राजस्थान के एकीकरण में आए, जिसमें टोटल 7 चरण थे। इनके अलग अलग नाम थे, जिसमें पहला था मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाया गया और इसको गठित करने की तारीख 18 मार्च 1948। फिर बना राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाया गया। इसकी तारीख थी 25 मार्च 1948। उसके बाद बनाया गया संयुक्त राज्य राजस्थान, जिसमें था उदयपुर और राजस्थान संघ से जुड़ा। उदयपुर इस वाले चीज में उदयपुर जोड़ दिया गया और ये बना 18 अप्रैल 1948। फिर बना वृहत राजस्थान, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर ये 4 राज्य मिल गए इस संयुक्त राज्य मिल गए। ये मिल गया इसमें और ये 4 राज्य मिल गए संयुक्त राज्य राजस्थान में और ये हुआ 30 मार्च 1949 को। फिर आया 5वां सेशन, जिसमें बना संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का जुड़ाव, जो ये मत्स्य संघ था वो आके जुड़ गया फिर वृहत राजस्थान में। ये हुआ 15 मई 1949 को। फिर हुआ संयुक्त राजस्थान, जिसमें संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय, इसमें एक सिरोही जोड़ दिया गया और ये बन गया संयुक्त राजस्थान, जो बना 26 जनवरी 1950 को। और बाद में पुनर्गठित राजस्थान या फिर राजस्थान बना, जिसमें ग श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका और सिरोही रियासत का पूर्व में बंबई राज्य में मिला हिस्सा, मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से ये हो गया था 1 नवंबर 1956 को। इसी प्रकार तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।